सिखा रहे हो? आवाज आई हो? की हाल है? ठीक हो ना? खुश हो? कैसे हो? ठीक हो? है ना? बच गई था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लिप में दिखा रही थी कि मुर्तज़ा घर के लोगों को छोड़ के अब बाहर के लोगों के साथ भी छेड़खानी कर रहा है और इस तरह से ही उसका हंसी मजाक सारा दिन चलता रहता है। तो जब से बकरा ईद के जानवर रोड पे नज़र आने लगे हैं तो मुर्तज़ा इस जगह से हिलता ही नहीं है और दिन में वो अक्सर ही यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और बकरों को देखता रहता है। तो बच्चों को यही शौक होता है, जब भी बकरा ईद करीब होती है तो बच्चे बकरों के साथ ही लग जाते हैं और फिर उन्हें कुछ और सूझता ही नहीं। तो इसके फ़ौरन बाद ही हनान और मुर्तज़ा बकरे देखने के लिए अपने चाचू के घर चले गए हैं क्योंकि उनके कज़न्स आके उनको ले गए थे। और जब हनान और मुर्तज़ा चले गए तो घर में बस अम्मी, मैं और अरीबा ही रह गए थे और घर में इस कदर बेरौनकी हो गई थी और सभी चुप चुप अपनी जगहों पे बैठ गए थे। तो ऐसे ही होता है, छोटे बच्चे घर में शरारतें वगैरह करते रहते हैं तो दिल लगा रहता है। और हम लोग तो काफ़ी गुमसुम बैठे हुए थे तो इतनी देर में थोड़े से गेस्ट घर पे आ गए तो मैं उनके लिए ड्रिंक बनाने लगी। तो मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, जैसे ही घर में कोई आ जाता है तो घर में रौनक सी हो जाती है, वरना बच्चों के जाने के बाद तो घर बिल्कुल ही चुपचाप हो गया था। और मैं आज बच्चों से पूछ रही थी कि डिनर में क्या बनाया जाए तो मुर्तज़ा कहने लगा कि आज मसर चावल बनाते हैं क्योंकि उसे मसर चावल खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगा कि घर में मसर है ही नहीं, तो मैंने उससे कहा कि मसर तो घर में है ही नहीं। तो मुर्तज़ा जाके फ़ौरन से मसर निकाल के ले आया कहीं से और मुझे याद भी नहीं था कि मैं मसर लेके आई हूँ और मैंने इन्हें कहाँ पे रखा है। और मुर्तज़ा ने ला के मेरे पास रख दिए कि आज हम मसर चावल ही बनाएंगे। तो इसलिए मैंने आज डिनर के लिए मसर चावल ही बना लिए हैं। तो बच्चे तो अपने चाचू के घर चले गए थे, लेकिन जो गेस्ट हमारे घर में आए हैं तो वो और हम लोग अब डिनर करने लगे हैं। तो मैंने कहा कि आज मुर्तज़ा का दिल मसर चावल को कर रहा था तो मैं मसर चावल ही बना लेती हूँ। और मुझे ये फील हो रहा था कि आज घर में गेस्ट आए हैं तो मैंने दाल बनाई है, तो ऐसे में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन पहले मुझे पता ही नहीं था कि घर में गेस्ट आने हैं, तो इसलिए आज मैंने मसर चावल बना लिए थे मुर्तज़ा की फरमाइश पे। और अब यहाँ पे हमारा डिनर तैयार हो गया था तो जल्दी से बस अब हम अपना डिनर करने लगे हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा अचार भी निकाल लिया है क्योंकि मसर चावल के साथ भी अचार खाने में अच्छा लगता है। अचार तो मुझे हर चीज़ के साथ ही खाने में अच्छा लगता है क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया है और जो चीज़ खुद बड़े शौक से बनाई जाती है तो वो खाने में भी अच्छी लगती है। और बस यहाँ पे हम अपना डिनर करने ही लगे थे। और कभी कभार आपका दिल करता है कि आप बिल्कुल चुप होके बैठ जाएं, तो ज़िंदगी ऐसे ही कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। तो जो टाइम आप लोगों ने टफ गुजारा होता है वो दोबारा से जब भी याद आता है तो ऐसे में दिल बुझ सा जाता है। तो आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे और इन दिनों की ही बात है, बकरा ईद करीब थी और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो हम लोगों ने वो टाइम बहुत ही टफ गुजारा था। और ऐसे में जब मैं आज अकेली बैठी हुई थी तो मुझे पुरानी यादें बहुत ही ज़्यादा याद आई। तो मुझे वो सब बातें बहुत ही ज़्यादा याद आई जिनको सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ऐसे में मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और मैं ऐसा कभी भी शो नहीं करवाती, जब कभी भी मैं घर में सैड होती हूँ तो मैं अपना ध्यान किसी दूसरी जानिब लगा लेती हूँ, तो ऐसे में दिल बहल सा जाता है। लेकिन आज चूँकि बच्चे घर में नहीं थे तो मेरा ध्यान उसी तरफ ही लगा रहा और मैं मुसलसल ही पुरानी यादों को ताज़ा करती रही, तो जिसकी वजह से आज दिल बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। और अपने प्यारे तो हमेशा ही ज़िंदगी में याद रहते हैं और उनकी कमियां ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा रुलाती हैं। और मैं कभी भी इस तरह की बातें शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन हम भी इंसान हैं तो कभी कभी दिल उदास हो ही जाता है। तो ऐसे में आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट सी वीडियो शेयर कर दी, जिसकी वजह से मेरे बहुत से देखने वाले उदास हो गए और उन्होंने मेरे साथ कमेंट्स भी शेयर किए और मुझे स्ट्रॉन्ग होने को भी कहा। तो ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार दिल ऐसे ही उदास हो जाता है। और आज मेरा व्लॉग बनाने का भी कुछ खास मूड नहीं था क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया, लेकिन अब मुसलसल आप लोगों के साथ बातें करने की आदत हो गई है। तो मैंने सोचा कि जितना भी मैंने व्लॉग बनाया है मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो मुझे पता है कि मैंने आज बिल्कुल ही शॉर्ट सा व्लॉग बनाया है और मेरे व्लॉग में कुछ भी नहीं है, लेकिन जस्ट आप लोगों से बातें करने के लिए ही मैं ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ, वरना ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है।
और आज सारा काम ही उलट हो रहा है। डिनर करने के बाद हम लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त गेस्ट हमारे घर में आए तो उस वक्त डिनर का टाइम हो रहा था, तो मैंने इसलिए पहले डिनर ही सर्व कर लिया। और डिनर में कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी, मैंने घर में मसर चावल ही बनाए थे, तो हम लोगों ने मसर चावल ही खाए। और इसके फ़ौरन बाद ही हम लोग चाय पीने लगे, तो इसलिए मैं बेकरी से जाके थोड़ी सी चीज़ें ले आई। और आज ना मुझे बेकरी पे भी खुद ही जाना पड़ा, क्योंकि हनान घर में नहीं था। नॉर्मली जब वो घर में होता है तो हनान ही बेकरी से जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं तो वो लेके आता है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट भी हनान ही जाके लेके आता है। तो आज वो अपने चाचू के घर गया हुआ है, तो इसलिए बेकरी से जाके मैं खुद चीज़ें लेके आई हूँ। और साथ में मैंने अपनी गेस्ट को भी ले लिया था कि आओ बातें करते हुए हम बेकरी पे चलते हैं और थोड़ा सा सामान लेके आते हैं। तो वो तो मुझे काफ़ी देर तक मना करती रही, लेकिन मैं उसको साथ ले गई। और वो यही कह रही थी कि हम सिंपली चाय ही पी लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज मैंने खाने में भी कोई स्पेशल चीज़ नहीं बनाई हुई थी, तो अगर आपने मुझे पहले आने का बताया होता तो मैं ज़रूर बच्चों के लिए कोई स्पेशल चीज़ बनाती। तो बस जी, यहाँ पे हम लोग चाय पीने लगे हैं और साथ में मैं बेकरी से थोड़े से बिस्किट, केक और चिकन ब्रेड लेके आई थी, तो वो हम प्लेट्स में डाल रहे हैं और साथ में हम लोग बातें भी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग कज़न्स होने के साथ साथ बचपन से फ्रेंड्स भी हैं, तो हम लोग बचपन की बातों को भी शेयर कर रहे थे। और आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बचपन की बातों को भी शेयर किया, तो ऐसे में बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम अपनी पुरानी अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हैं तो ऐसे में दिल खुश भी हो जाता है, लेकिन जो मेमोरीज सैड होती हैं तो उनको याद करते हुए भी दिल सैड हो जाता है। तो बस जी, ज़िंदगी ऐसे ही फूलों की सेज तो किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी से प्यारी चीज़ भी कोई नहीं है। और ज़िंदगी की कदर तो उन लोगों से पूछिए जो बीमार होते हैं, तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा हमें तंदुरुस्ती मिल जाए, ज़िंदगी मिल जाए, तो ऐसे में हमारा सब कुछ भी छिन जाए तो कोई मसला नहीं, सिर्फ एक दफ़ा हमें अच्छी सी सेहतमंद ज़िंदगी मिल जाए, तो ज़िंदगी से प्यारी कोई भी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे बातों बातों में ही हमने चीज़ों को प्लेट्स में डाल लिया था और साथ में चाय भी बन के तैयार हो गई थी। और ये जो बिस्किट हैं ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, ये वीटेबल बिस्किट हैं और ये मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं जब भी बिस्किट लेके आती हूँ तो इनको ज़रूर लेके आती हूँ। और यहाँ पे हमारी चाय बन के तैयार हो गई और आज मैं बातें करने में मसरूफ़ थी और मेरा ध्यान चाय की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, तो थोड़ी सी चाय स्टोव पे भी गिर गई है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी चाय को बहुत ही भर के उबाल आता है, लेकिन फिर भी मेरी चाय स्टोव पे नहीं गिरती। तो आज ये भी देख लीजिए कि मेरा स्टोव आज गंदा हो गया है, क्योंकि चाय उबल के बाहर स्टोव पे गिर गई है। और चाय को मैं थोड़ा सा पका के ही पीती हूँ, क्योंकि जो चाय थोड़ी सी पक जाती है तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और ऐसे में थोड़ी सी पकी हुई चाय मुझे पीने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चाय थोड़ी सी पक गई थी, तो अब मैं इसे कप्स में डाल लूँगी। और आजकल ना मैं दिन में 2 से 3 मरतबा चाय पीने लगी हूँ, क्योंकि सारा दिन घर का भी काम करना होता है और फिर यूट्यूब का भी काम करना होता है, तो ऐसे में थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चाय पीने से थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। और जो लोग कहते हैं कि हम लोग चाय बिल्कुल नहीं पीते और गर्मियों में हमसे चाय पी नहीं जाती, तो मैं तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, क्योंकि मुझे तो चाय पीने में भी अच्छी लगती है और मेरी थकन भी चाय पीने से उतर जाती है। तो चलिए अपने आज के इस मुख्तसर से व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे दोबारा एक नए और एनर्जेटिक व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।